morning, sir. Congratulations on your success before the SESTAT चंडीगढ़. हमने देखा है कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी मैटर्स पेंडिंग है बिफोर द ट्रिब्यूनल्स ऑल ओवर इंडिया. तो आज के फेवरेबल डिसीजंस के बाद शायद काफ़ी राहत मिलेगी टैक्स पेयर्स को. Yes, thank you, Sangeeta. This is a very good outcome of our efforts in the Tribunal of Chandigarh. सर, सबसे पहले तो हम नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं. ये पॉलिसी क्या बोलती है? तो ऐसा है कि सबसे बड़ा लिटिगेटर है डिपार्टमेंट इटसेल्फ होता है. मैक्सिमम अपीलें डिपार्टमेंट खुद करता है ट्रिब्यूनल में, चाहे लोअर लेवल पे एसएससी की फेवर में डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आगे अपील करता रहता है, जिस वजह से लिटिगेशन बहुत बढ़ गई है. तो गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ये पॉलिसी निकालती रहती है कि किसी तरीके से लिटिगेशन कम की जाए. तो ऐसे डिपार्टमेंट ने बार बार इसको लिमिट फिक्स की है कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक डिपार्टमेंट है अपील में नहीं जाएगा. ऐसी ही पॉलिसी रिवाइज की है 2/11/2023 को डिपार्टमेंट ने, जिसके अंदर ट्रिब्यूनल में जाने के लिए कस्टम मैटर्स में 50 लाख की लिमिट की गई है. इसका मतलब ये है कि अगर ड्यूटी इन्वॉल्व 50 लाख से कम है तो डिपार्टमेंट आगे ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा. इसका पर्पज यही है कि ताकि मैक्सिमम जो है लिटिगेशन कम की जा सके. सर, तो अब हम आपके द्वारा आर्ग्यू किए हुए केस के बारे में बात करते हैं. क्या इशू था नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी में जिससे इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जो हमने केस आर्ग्यू किया ये था रिगार्डिंग कस्टम वैल्यूएशन. इंपोर्टेड गुड्स आती हैं, डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि इसके ऊपर वैल्यू बढ़ा दी जाए. वैल्यू अपलोड की जाती है, एसएससी के पास कोई चारा नहीं होता, वो अपनी डिटेंशन डैमेज बचाने के लिए उसको आगे एक्सेप्ट कर लेता है. तो ड्यूटी दे करके वो अपील कर देता है. इस चक्कर में वो आगे अपील करके फिर अगर ट्रिब्यूनल की बजाय कमिश्नर अपील को अपील किया तो कमिश्नर अपील ने आपको आपकी फेवरेट डिसीजन दे दिया. ऐसे मैटर्स बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं क्योंकि हर एक बिल ऑफ एंट्री अपने आप में एक सेपरेट ऑर्डर होता है. ऐसे मैटर बहुत इकट्ठे हो गए डिपार्टमेंट के ट्रिब्यूनल में, उस वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ. सर, डिपार्टमेंट के क्या इशू थे इस मैटर्स में? क्योंकि जिसे मुझे पता है 6 मंथ से डिपार्टमेंट लगा हुआ था इन हंड्रेड्स ऑफ अपील टू समहाउ बायपास दिस पॉलिसी. पहली बात तो ये है कि हर एक बिल ऑफ एंट्री अपने आप में एक सेपरेट ऑर्डर होता है. अब डिपार्टमेंट ने 15-15, 20-20 बिल ऑफ एंट्री के एक अपील फाइल की थी. अगर सेस्टेट प्रोसीजर रूल को देखा जाए एज पर रूल 6A, उसमें लिखा हुआ है कि एवरी सेपरेट ओरिजिनल ऑर्डर इज ए सेपरेट ऑर्डर. जितने भी ऑर्डर ओरिजिनल हैं उतनी अपीलें फाइल होंगी. तो डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी गई और डिपार्टमेंट ने इस बात को मान लिया कि हाँ सेपरेट अपील फाइल होगी. उससे क्या होगा कि हर एक बिल ऑफ एंट्री में वो विद इन लिमिट अमाउंट आ जाएगा ताकि वो लिटिगेशन पॉलिसी में कवर हो जाए. पर डिपार्टमेंट ने इसको कोशिश किया कि इसके अंदर एक क्लॉज थी, क्लॉज 2C ऑफ द पॉलिसी, जिसके अंदर लिखा हुआ कि ये पॉलिसी क्लासिफिकेशन एंड रिफंड मैटर पे लागू नहीं होगी, जो कि रेकरिंग इन नेचर है. तो डिपार्टमेंट ने इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की कि ये प्रेजेंट मैटर भी जो वैल्यूएशन वाले मैटर हैं ये भी रेकरिंग इन नेचर हैं, तो इसलिए इसके ऊपर पॉलिसी लागू नहीं होती. तो हमने इसके ऊपर आर्ग्यू किया कि ये क्लॉज लागू नहीं होती क्योंकि ये ना तो क्लासिफिकेशन का मैटर है और ना ही रिफंड का मैटर है. तो ट्रिब्यूनल ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया कि ये इसके अंदर कवर नहीं होता. तो सर, डिपार्टमेंट के इन सबमिशंस को आपने कैसे टैकल किया? डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा था कि दिल्ली ट्रिब्यूनल ने एक मिसलेनियस ऑर्डर पास किया है कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि सारे मैटर्स को क्लब करके फिर भी डिपार्टमेंट की अपील सुनी जा सकती है लिटिगेशन पॉलिसी को इग्नोर करते हुए. हमने ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ को बताया कि देखिए हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसी इश्यूज के ऊपर डिपार्टमेंट की अपील डिसमिस की हैं और बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने साइट किए. उनको देखते हुए डिपार्टमेंट की अपीलों को डिसमिस कर दिया गया. ये बात को इग्नोर करते हुए कि दिल्ली ट्रिब्यूनल ने भी इस को फैसला किया है. सर, जो आपने ये केस आर्ग्यू किया है एंड अभी फेवरेबल डिसीजन आया है, आपको क्या लगता है इसे कैसे इम्पैक्ट होगा ओवरऑल ट्रेड को?
सपोज अगर कमिश्नर अपील ने आपकी फेवर में डिसीजन दे दिया है और डिपार्टमेंट फिर आगे ट्रिब्यूनल में जाता है, तो एज पर दिस पॉलिसी और एज पर दिस डिसीजन डिपार्टमेंट की अपील मेंटेनेबल नहीं होगी। उससे क्या होगा कि आपकी लिटिगेशन कॉस्ट कम होगी, तो ट्रेड को ओवरऑल ये फायदा होगा कि उनको बार बार ट्रिब्यूनल नहीं जाना पड़ेगा, शुरू में ही ये केस खत्म हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द लिटिगेशन पॉलिसी, ताकि लिटिगेशन कम की जा सके। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फैसला है और ट्रेड को इसका फायदा होगा कि उनके खर्चे कम होंगे। Thank you, sir, and congratulations once again. थैंक यू।